मेरा मुंह देख के आप लोग सोचोगे कि मेकअप करके और नाइटी में, तो इससे पहले का ब्लॉग जिसने नहीं देखा वो देख लें, तो पता चल चुका होगा कि हम कहाँ हैं मेकअप में। और आके जल्दी जल्दी हम अपना जो काम है वो कर रहे हैं, ठीक है। और इसको फेंकना है, कूड़े में डालूंगी। चलोगे भैया, ये गद्दे अभी सूखे नहीं होंगे ना? हाँ भैया, नहीं है क्या कोई? होंगे अंदर होंगे भैया ये गद्दे सूखे नहीं होंगे ना? ठीक है, आज रात को छोड़ना पड़ेगा ना? तो ये अभी कवर अवर नहीं लगाओ ना इनके? अभी रहने दीजिए। ठीक। तो गाइस, इनको आज छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। पंखा चला देते हैं इधर का और गेट बंद कर देते हैं। भाई कारपेट भी तो क्लीन करना है, अभी आप लोग का बहुत सारा काम बाकी है। इसको हम इधर डाल देंगे। क्या ये मेरा पार्सल है, इसको हम डालते हैं घर वाले रूम में। ये दोबारा ये वाला भी आया था क्या? सो गाइस, आज ना फिर वही 2 साल पहले वाला जब हमने इंटीरियर कराया था वो वाली फीलिंग आ रही है। ना चीनी मिल रहा है, ना चाय पत्ती का डब्बा मिल रहा है। पति देव का मन है चाय पीने का, पापा जी का मन है चाय पीने का, और हमारा किचन में चल रहा है काम। और हम चले ऊपर वाले फ्लोर पे। पहली बार बनाऊंगी मैं ऊपर वाले फ्लोर की किचन में कुछ। चीनी मिलेगा तो बनाऊंगी, नहीं तो कहाँ से बनाऊंगी। और आंधी है कि मैं आज ही आऊँगा, तूफान है कि मैं आज ही आऊँगा। हम चाय बना लेंगे, चाय, गरम गरम चाय। हाँ, सारा लाइट एक ही से कनेक्ट है। हेलो गाइस, गाइस गाइस, एक कमरे में बंद हो। कैसे चलेगा? चल गया ये ओके, हम तो गलत जला। पहला रसोई है नहीं, हाँ, नए किचन में पहला रसोई हमारा बन रहा है चाय। देखो मेकअप वेकअप के साथ बना रही हूँ फुल चाय, लेकिन पहनी हूँ नाइटी। हुई इस हाल में बड़ी मुश्किल से मैं ढूंढ के लाई हूँ चीनी और चाय पत्ती, वरना मिल नहीं रहा था भीड़ में। तो गाइस हम ढूंढ रहे हैं चम्मच, चम्मच मिल जाए। किसी कोई डब्बा नहीं है, इस डब्बे में भी होगा। कोई डब्बा नहीं मिल रहा, ना कोई डब्बा मिल जाता ना तो उसमें होता। The next day. गाइस गुड मॉर्निंग। और अभी भी हमारे घर का जो कल का काम है डीप क्लीनिंग वाला कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखो इतनी जल्दी सुबह नहीं है बेटा, कल हम लोग बहुत थके हुए थे ना, इसीलिए टाइम नहीं पता चला। सो अभी भी हम लोग सुबह से उठे हुए हैं और सारा काम में लगी हुई हूँ। ब्लॉग करना है भूल ही गई थी। सारा किचन का बर्तन वर्तन और डब्बा डुब्बी सब कुछ चेंज वेंज कर दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी बेचारे कल से एक पैर पे लगे हुए हैं काम करने के लिए। भैया लोग बहुत मेहनती होते हैं, सब लोग अपने अपने काम में बहुत मेहनत करते हैं। वैसे मैं रिकॉर्ड उस टाइम नहीं कर रही थी, लेकिन अब आपने जब बोला तब मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पे खाना खा रहे हैं बहुत सारा बर्तन वर्तन धोने के बाद। और ये हमारा नया चद्दर जो कि काम चला हुआ आया है। धनी नहा चुकी है और बाहर का काम दिखाती हूँ आपको ये कितना हुआ है। ये देखो, ये देखो, दिखाते हो आपको डब्बा डुब्बी अपना। ये हमारे डब्बे चेंज हुए हैं। ये डब्बे मैंने मंगाए थे मीशो से। ये देखो, ये तो मसाले, ये तो डब्बे में रख ही नहीं सकते बिकॉज़ पता नहीं चलेगा ये कौन कौन से मसाले हैं। बाकी जो भी था वो सब कुछ हमने डब्बे में रख दिया है। इसके अलावा इधर भी रखा है। ये देखो, ये डब्बे हैं हमारे, थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है
ये थोड़ा साफ़ सुथरा हो गया है हमारा। अभी बाकी फ्रिज, ये भी एरिया पूरा साफ़ सुथरा। ये आंटी की चुन्नी है। तो मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ। ये हमारा चांदी का बर्तन कैसा हो जाता है ना, चांदी। ये हमने लड्डू गोपाल के लिए निकाला था। ये लड्डू गोपाल जी वाला है। ये लो, मम्मी मना करी ना, ये रख दो हमारे। मम्मी वो तालो को ब्लू कर लो, कहाँ गई? अच्छा, उधर कोई खाली बोतल है। पहला कार्ड पापा के नाम का गलती से लिखाया पर लिखा गया। क्या मंदिर में रख ले जाए। हाँ, मुन्ना ही नाम है। तो गाइज यहाँ पे पतिदेव लिख रहे हैं कार्ड पे नाम। और फाइनली हमारे घर से, मतलब हमारे जो शादी का कार्ड है वो बंटना शुरू हो चुका है। और अब देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और कहाँ कहाँ पे नहीं जा पाते हैं। सो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग अपना अपना राय सलाह दे रहे थे कि कहाँ किसका नाम लिखना है, आज किसका किया जाए, कल किसका किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा ना लेट हो चुका है तो इसलिए। सो यहाँ पे सारे नाम लिखे और पता नहीं कैसे इनसे ना गलती से ना पहले कार्ड पे पापा का नाम लिख गया। और पापा का तो मतलब वैसे हमारे घर का था, तो पापा का तो लिखना ही नहीं था, बट लिख गया। तो वही मम्मी ने बोला कि ले जाओ मंदिर में रख दो, हो सकता है भगवान जी का कुछ होगा ऐसे। ये पहला कार्ड है, मतलब क्या हुआ अभी अंदर सर की बात करते हैं। पापा जी ऊपर बुलाओ तो नहीं, मम्मी ऊपर बुलाओ तो नहीं। भाई शादी के कार्ड के लोग के जगह खातिर नाम लिखा वाला, शादी से पहला नाम रौरे लिखा गया। अब मंदिर में मम्मी का दिल चढ़ा पापा जी मम्मी बुलाते थे पकड़वाई, चेक करके देखा जाए ना, तो फिर वापस कर ले जाए इंसान अगर साइज छोट बड़ हुई तो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद इसीलिए ये चीज़ हुआ, क्योंकि भगवान जी को ऐसा लग रहा था कि हर जगह कार्ड चढ़ गया, बस अपने घर के मंदिर में नहीं चढ़ा, तो शायद इसीलिए पापा जी का नाम यहाँ पे लिख गया गलती से। सो मम्मी ने बोला कि मंदिर में ले जाके रख के आ जाओ, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। बिना भगवान जी के आशीर्वाद के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और माता रानी दोनों जने का जोड़ी ऐसे ही बनाए रखें। हमेशा यहाँ पे कार्ड चढ़ा देती हूँ और दीदी को सदा सुहागन रखें, बस यही भगवान जी से बोलेंगे। चलते हैं ऊपर और आज जाना है बहुत सारे लोग के यहाँ कार्ड देने के लिए। ये देखो गाइस, अभी बाद में दिखाऊंगी आराम से, बट ये हमारा पूरा रूम ऐसा हुआ है, सिर्फ शॉपिंग का हुआ है। सो ये सब मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। क्या है बाजार कपड़ा पहले ही नहीं मिलता, यही सब कैमरा मना करता है। हाय पापा जी कुर्ता है, ठीक है, आई के ऊपर पहने वाला है जैकेट। अरे बोलने में जैकेट, हां तो बिना कुर्ता के शादी में तो भाई है जैकेट पहन के देखन तनी साइज। हाँ तो महंगा नीचे वाला लगा ली। हाई कलर देखी तो हाई वाला कलर पापा जी अलग कलर हो गए। पापा जी ना खोल दे मुंह तो ऊंची तो मुड़ी क्या होती है, हमारी मुड़ी बड़ा बा यही ना खोले ना। अरे तो ये बटन तो खोलने की पड़ी एक बटन अच्छा मुझे लगा वो वाला कह रहे थे ना। 38 से कितना नंबर 38 हट 38 तो ये कलर सही करना एकदम बढ़िया। अच्छा समा उतार के पहने मैं बटन है सन बस देखो। वो मत करो ना, पहले बोलोगे तो फिर ध्यान पड़ेगा, इसीलिए बोलो मत, डायरेक्ट पिन्हा दो। हमेशा सब क्यों बदल रहा ना, काहे ना बदले। तो गाइज यहाँ पे पापा जी को हम उनके जो कपड़े लेके आए थे वो सब ट्राई करा के दिखा रहे थे कि उनको सही हो रहा है, फिटिंग करानी है, कटिंग करानी है, कैसे क्या। और एक कुर्ता लेके आए थे हम लोग, तो सब लोग कह रहे थे वो पापा नहीं पहनेंगे, और वो वाला कुर्ता पापा जी को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और बाकी आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मतलब पापा मेरे ना ज़्यादा तामझाम नहीं पहनते हैं, तो ये पतिदेव ने अपने हिसाब से अपनी पसंद से उनके लिए लिया है। सो हम लोग उनका साइज़ वगैरह देख रहे थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहे हैं पापा जी, और ये अच्छा लग रहा है कि कुछ और देखा जाए उनके लिए। यहाँ पे मैं पापा जी की हेल्प कर रही थी पहनने के लिए, और उनको फिर थोड़ा सा बाद में रियलाइज़ हुआ, तो वो कह रहे कि नहीं मैं पहन लूँगा खुद से। पापा जी बहुत चीज़ ऐसी होती है ना कि वो थोड़ा सा करते हैं भाई। सो यहाँ पे वो मतलब बहुत खुश हो रहे थे पहन के, वरना ज़्यादातर वो जब ऐसे कपड़े पहनते हैं ना तो थोड़ा सा खिसियाते हैं क्योंकि उनको नहीं पसंद है। बट आज बहुत खुश हो रहे थे पहन के कि नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। बट ना हमें थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन लग रहा है। सो देखते हैं अगर ऊपर का या नीचे का कुछ ऐसा चेंज किया जाए। उसके बाद फिर पतिदेव आए, उन्होंने भी देखा, वो भी कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा, और हम आपको रोज़ हमारे घर में ऐसे ही कुछ प्यारे प्यारे से ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मैं
पूरी फैमिली कुछ ना कुछ तैयारियों में लगे रहेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा और इसी ब्लॉग में मैंने किया आपसे बहुत सारी बातें, तो उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत बढ़िया ये बहुत बढ़िया बानू, ये हम पसंद करके ले आए। हाँ अब पता, अब वो कहता नहीं हदे जेब बानू ऊपर जेब को कभी ठीक ना लगा लेकिन पहले कोनो कुर्ता में ऊपर है जे दूल्हा। हां ना होखेला, वो खुद सिवावल जला तो होखेला। मैं रेडी हो चुकी हूँ और रेडी मेरे को ही सुबह से ये डांट रहे थे कि आप ही की वजह से लेट होगा, आप ही की वजह से लेट होगा, बट मैं एकदम टाइमली रेडी हो चुकी हूँ और मैं इन्हीं का वेट कर रही हूँ ना। जो मैंने आज ब्लॉग डाला है मैं उसके कमेंट्स ऐसे रीड कर रही थी, तो फिर मुझे उसमें कुछ दिखा जिसके बारे में मेरे को बहुत ज़रूरी था कि मैं बात करूँ। बिकॉज़ मेरे को ना, मेरे साथ शायद लोगों को दिक्कत है कि मेरे हर चीज़ में बस निक्की में ही कमियां निकालनी है, घूम फिर के सारी जो चीज़ें हैं ना वो निक्की पे ही आके टिक जाती है। तो इसलिए तो फ़िलहाल आज हम लोग जा रहे हैं कार्ड वगैरह देने के लिए। जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जहाँ जहाँ है कि नहीं पर्सनली जाके घर पे कार्ड दे के आना है तो वहाँ। उसके अलावा हमने प्रीति के लिए जो भी शॉपिंग की थी तो हमने उन सारी शॉपिंग को वहीं पर छोड़ दिया था फॉल पीको कराने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। और जो मम्मी की थी तो वो सारी चीज़ें रिसीव करनी है। मतलब आज बहुत सारा काम है और घर का भी हमारा सारा हो गया। गाइस ये देखो सारा जो क्लीनिंग वगैरह है ना, मतलब सब कुछ हो गया, सब कुछ एकदम चमक गया है बहुत ही अच्छे से। अब एक बार और हम लोग कराएंगे। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको कराना हो तो ये हमने अर्बन क्लब से बुक किया था और 15,000 लिया है प्रॉपर। कल से लेके आज तक इन्होंने एक चीज़, गेट से लेके वॉशरूम से लेके बेड, सोफ़ा, हर एक चीज़, डाइनिंग एरिया सब कुछ क्लीन किया है। 15,000 लिया है इन्होंने। सारी जो 3 BHK है हमारा, फ्रंट, बालकनी, बैक सब कुछ लेके तो इतना लिया है। बाकी अगर आपको कराना हो तो मैंने अपना एक वैसे बता दिया, तो आप बुक कर सकते हो, करा सकते हो। उसके अलावा गाइज़ एक ना कमेंट था मेरे चैनल पे जो कि मैं जस्ट पढ़ रही थी। मैं जब पढ़ी ना तो मैंने सोचा कि ये मुझे आके ऐसे क्यों बोल रही हैं, कि ऐसा क्या हुआ है। बिकॉज मुझे सीरियसली आजकल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैं किसी के ब्लॉग्स नहीं देख पा रही हूँ, कुछ नहीं देख पा रही हूँ। मैं अपने में ही खोई हुई हूँ, अपनी ही तैयारियों में लगी हुई हूँ। स्पेशली मुझे ये है ना कि घर का सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए। बाकी क्योंकि कोई भी 4 मेहमान आपके घर आते हैं ना तो उनको डिस्कम्फर्ट ना हो किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो तौलिया हो। मैं एक चीज़ों की शॉपिंग में लगी हुई हूँ कि जैसे होती है ना छोटी मोटी चीज़ों से थोड़े से गेस्ट परेशान हो जाते हैं, तो हर एक चीज़ अरेंज करके जगह पे सब कुछ रखने में लगी हुई हूँ। तो मैं टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि तुम फिर से अपनी सास को भड़का के, और कामनी का बहुत मन था कन्यादान करने का लेकिन तुमने उनको भड़का के और नहीं करने दिया। इन्होंने ये कमेंट किया था। दूसरी चीज़ यही कमेंट की थी क्योंकि मुझे पता है तुम कन्यादान करने वाली हो और इसीलिए तुमने अपनी सास को भड़काया ये वो। और जब मैंने इनका कमेंट पढ़ा तो मैं सोच रही थी कि ऐसी बात मुझे क्यों बोल रही है, बिकॉज मेरे को तो अभी तक ये सब कुछ पता ही नहीं था, ऐसा कन्यादान का ये वो कुछ नहीं पता था। सो फिर मैंने ब्लॉग देखा तो मेरे को लगा कि अच्छा ये इसलिए मुझे ऐसे बोल रही हैं। तो आपको मैं बता दूँ मोहतरमा, आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ छोटी सी बड़ी मेरे घर में हो रही है तो वो मेरे ही डिसीजन से हो रही है और मैं ही इस घर की करता धरता हूँ। तो मतलब जो मेरे दिमाग से ही सबका दिमाग चलता है। तो मैं आपको बता दूं, आप ना सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली में आग लगाने के लिए और मुझ में कमी ढूंढने के लिए ब्लॉग्स देखते हो, जहां तक मुझे लगता है। सो प्लीज कृपया करके, हमारे घर में बहुत खुशियों का माहौल है, शादी का माहौल है, एक बेटी की शादी है, ठीक है। बेटे की शादी में फिर भी चीजें, एक बेटी की शादी है तो खुशी खुशी होने दीजिए और ना जहर मत घोलिए इधर से जाके उधर। मुझे ना कन्यादान का ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ प्लान है, ऐसा कुछ है। मुझे कहीं से कहीं कुछ नहीं पता था। हमें डे 1 से शुरू से पता था, जब से मैं प्रीति को सासू माँ ससुर जी हैं वो कन्यादान देंगे प्रीति का, और यही मुझे भी पता था। और मेरे को ऐसा कुछ था ही नहीं। पता नहीं कहाँ से इस बहन के दिमाग में ये घुस गया कि मेरी क्या उम्र निकल गई है कन्यादान देने की, और कि बेटी नहीं है कन्यादान देने के लिए। और अभी तो यार हमारी शादी को खुद ही 4-5 साल हो रहे हैं हम लोग, और वो एक एज पे चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो वो मम्मी पापा देंगे। मुझे नहीं पता क्या डिसाइड हुआ है, कैसे हुआ, उसमें मैं कहीं से कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन फिर भी गालियाँ किसे पड़ रही है मेरे को कि मैंने मना कर दिया होगा, मैंने ये कर दिया होगा। क्यों मैं मना करूँगी भाई, सबका मन है, जिसको जो मन कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। मेरी स्पेशली ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई की शादी है, नहीं, मेरी ननद की शादी है और वो सबकी ननद है। मेरी जितनी ननद है वो सबकी। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी तो वो करेंगे, वो ऐसा तो पता नहीं। हर चीज़ में ना बात कहीं कुछ हो रही होती है, उसमें मेरे को घुसा दिया जाता है कि निक्की ने किया होगा, निक्की ने बोला होगा। क्यों मैं बोलूँगी भाई, जिस चीज़ का मुझे कानो कान खबर नहीं है कि ऐसा कोई प्लानिंग हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे कहीं से कुछ नहीं पता है। मुझे ये भी नहीं पता है कि किस सिचुएशन में कन्यादान देते हैं, किस सिचुएशन में। मेरे को इतना डीपली इन सारी रस्म रिवाज के बारे में नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है। बिकॉज मेरे को थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा डीपली इन सब चीज़ों को जानने में, तो मेरे को इतना नहीं पता है कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो कुछ आपस में फैमिली डिस्कशन होगा, जो भी होगा, मेरे सामने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं हुआ है तो मुझे नहीं पता है। बट फिर भी उसमें मुझे घुसा दिया गया कि मैंने अपनी सास को बोला होगा कि नहीं जी ऐसा, भाई हम दोनों उनकी बहू हैं, तो मैं अपनी सास को जो बोलूँगी वही वो चीज़ क्यों करेंगी, जो भाभी बोलेंगी वो चीज़ क्यों नहीं करेंगी, ज़रा आप बताइए। दोनों बहुएँ हैं, दोनों इक्वल है, तो हर चीज़ वो मेरे हिसाब से ही क्यों करेंगे। मुझे तो कहीं से कानों कान ये चीज़ नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ प्लानिंग है या कुछ है। और जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि उम्र के हिसाब से ही अच्छी लगती है, तो वो उनका है कि क्या है, वो आपस में उन सभी लोगों का डिस्कशन है, तो उसमें मैं कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो हर चीज़ का ना मेरे पे फोड़ना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि कुछ औरतें हैं अच्छा होगा तो निक्की को क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये इस चीज़ का बिल्कुल कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है कि हाँ निक्की अपना दिन भर लगी हुई है, ये करिए वो करिए, उसका कोई क्रेडिट मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ जो चीज़ें कुछ कहीं ऐसी दिख जा रही है ना, उसका ब्लेम ज़रूर मुझ पे मिल जा रहा है। पता नहीं मम्मी मेरी बोलती है, मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि किसी किसी का जो शरीर होता है ना, उस पर वो कितना भी अच्छा कर ले, वो किसी के लिए भी अच्छा कर ले, लेकिन उसके ऊपर ना एक जो दाग लगना है वो लगता ही लगता है। तो वो वैसा ही शरीर मुझे लगता है मेरा है। मैं किसी के लिए भी अच्छा कर लूँ, कुछ भी अच्छा कर लूँ, लेकिन एंड में जाके मुझे ना जूते ही मिलते हैं। तो वही वाला हिसाब है मेरे साथ। तो उसके लिए तो अब मैं यूज्ड टू हो गई हूँ, मतलब अब मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं होता है कि ठीक है यार। और वही वाला हाल ये एक दो औरतों ने यूट्यूब पे भी बना रखा है कि अच्छा करूँ तो नहीं दिखता है, बुरा करूँ तो भी मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, बट स्टिल मेरे ऊपर वो फूटना है। सो इस ब्लॉग को एंड करते हैं थोड़े गुस्से के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। बाय बाय।